रात के लगभग 1 बजने ही वाले थे। पूर्वोत्तर रेलवे की यह मालगाड़ी अपनी पूरी स्पीड में अंधेरों तथा जंगलों पहाड़ों को चीरते हुए मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। तभी गाड़ी की रफ्तार अचानक सी थमने लगी। कुछ ही समय पश्चात गाड़ी एक खंडहरनुमा स्टेशन जैसी जगह पर जाकर रुक गई। सामने लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज पहली बार इस गाड़ी में गार्ड बनकर अमन अपनी ड्यूटी निभा रहा था। गाड़ी रुकते ही अमन अपने गार्ड वाले डब्बे से बाहर झांकने लगा। सामने एक खंडहरनुमा घर जिसके ऊपर एक बाज बैठा दिख रहा था। अमन का ध्यान बरबस उस ओर जाने लगा था। यह खंडहरनुमा स्टेशन शायद अंग्रेजों के समय में प्रयोग होता होगा, अमन सोचे जा रहा था। तभी अचानक अमन को उस खंडहरनुमा घर की ओर खिंचाव का अनुभव होने लगा। ना चाहते हुए भी अमन गार्ड वाले डब्बे से उतरकर उस ओर चल दिया। उसके कदम खुद व खुद उस ओर बढ़ने लगे। कोई अनजान शक्ति उसे खींचे जा रही थी। घर के आगे पहुंचते ही वह टूटा फूटा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सामने बड़ी भयानक सी दिखने वाली एक काली बिल्ली मुंह खोले खड़ी थी। मारे डर के अमन के पसीने छूटने लगे। वह थरथराने लगा। तभी वह काली बिल्ली अजीब ढंग से गुर्राने लगी। तभी अंदर से आवाज़ आई, आने दो। बिल्ली तुरंत ही बगल होकर अमन के पीछे पीछे चलने लगी। तभी उधर सिग्नल हरी हो गई थी। ड्राइवर ने वायरलेस पर अमन से संपर्क करने की कई बार कोशिशें भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थक हार कर उसने अमन को मोबाइल कॉल लगा दिया। मोबाइल पर रिंगटोन बजते ही अमन ने साहस करके तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। मैं इस खंडहर में फंस गया हूँ। इतना बोलते बोलते अमन की बोलती बंद हो गई। ठीक सामने 2 लहूलुहान नरमुंड भयानक तरीके से हंसे जा रहे थे। कॉल चालू हालत में ही मोबाइल अमन के हाथों में थी। तभी अचानक एक उजली साड़ी पहने भयानक चेहरे वाली कोई चुड़ैल प्रकट हो गई। वह अट्ठास करते हुए बोली, बस आधे घंटे और 2 बजते ही तेरे खूनों से हमारी रानी अपनी प्यास बुझाएगी। आज अमावस्या के दिन हमारी रानी आदमी के खून को पीकर ही कोई काम करती है। अब तक 20 सालों से यह इंसानी खून पीने का सिलसिला चला आ रहा है। तभी अचानक 2-3 बड़े बड़े चमगादड़ एक साथ फरफराते हुए अमन के सर के ऊपर से गुजर गए थे। डर के मारे अमन कांपे जा रहा था। इसी बीच अमन के चेहरे पर एक साथ कई खून के छींटे उड़कर पड़े थे। इसी बीच अमन के ठीक सामने जमीन के नीचे से एक लहूलुहान हाथ बाहर आ जाता है। वह हाथ अगले ही पल उस दोनों नरमुंडों को अपने साथ लेकर पुनः अंदर चली जाती है। यह सब देखते ही अमन के प्राण सूख गए। तभी अचानक से वह चुड़ैल बोलने लगी, आज से 20 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हम सभी पानी के बिना यहाँ तड़प तड़प के मरे थे। उस दिन भी अमावस्या ही था। कुछ ही देर बाद ऊपर बैठा बाज हमारी रानी को लाने चला जाएगा और फिर तुम्हारी खतरनाक मौत। 2 बजने में अभी भी 15 मिनट बचे थे। ड्राइवर विक्रम अपने सहचालक अमरनाथ के साथ फ़ोन पर सारी बातें सुन रहा था। अचानक दोनों उतरकर तेजी से पीछे गार्ड डब्बे की ओर उस अंधेरी रात में भागने लगे। लगभग 10 मिनट बाद दोनों उस डब्बे तक पहुंच गए। तभी सामने वह खंडहरनुमा मकान दोनों को दिखने लगा था। तभी वह बाज वहाँ से उड़ते हुए दोनों को दिख गया। दोनों को समझ में आ गया था उस चुड़ैल के आने के पहले ही अमन को छुड़ाना होगा। दोनों गिरते पड़ते उस खंडहर के अंदर घुस गए। कुछ ही देर पहले एक बार फिर वह हाथ निकला था। इस बार उस हाथ के सहारे वह चुड़ैल अंदर चली गई थी। जाने से पहले उसने अमन को सम्मोहित कर दी थी। वह अपने रानी के आने से पहले तैयारी करने नीचे गई थी। खुले दरवाजे के अंदर घुसते ही अमन के पास दोनों पहुंच गए। दोनों को देखकर भी अमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगले ही पल दोनों अमन को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चल दिए थे।
थोड़ी ही दूर जाने पर अमन के ऊपर से सम्मोहन खत्म होने लगा। तीनों तेजी से इंजन की ओर भागने लगे। तभी पीछे से चुड़ैल के साथ दोनों नरमुंड भी हवा में उड़ते रुको रुको बोलते आने लगे थे। तभी दूसरी ट्रैक पर सामने से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन अचानक आकर रुक गई। तीनों की सांस में सांस आई। तीनों उसी ट्रेन के अंदर घुस गए। कुछ ही दूरी पर स्थित स्टेशन से अधिकारी इसी ट्रेन पर चढ़कर देखने आए थे आखिर यह मालगाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। कुछ ही देर बाद न जाने कहाँ दोनों नरमुंड तथा चुड़ैल अचानक गायब हो चुके थे। मालगाड़ी को सही सलामत रवाना करने के पश्चात वह पैसेंजर ट्रेन भी रवाना हो गई। अमन ने अगले ही दिन रूट चेंज के लिए आवेदन दे दिया था। श्रोताओं, भूतों वाली यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।